हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया HCF 306 और 657 का नो दिया हुआ है। एलसीएम 306 और 657 हमें निकालना है। तो HCF दे रखा है, एलसीएम निकालना। तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, गुणनफल यानी जो गुणा करके आता है, बराबर किसके होता है? HCF गुणा एलसीएम होता है। तो दो संख्याएं में कौन कौन सी दे रखी? एक तो 306 है और दूसरी कितनी है? 657। इन दोनों की जो गुणा होगी वो बराबर होगी। HCF हमें दे रखा 9, एलसीएम हमें निकालना, डायरेक्ट नहीं निकालना है, फॉर्मूले की मदद से निकालना है, यानी कि HCF की मदद लेनी है 9 की। अगर डायरेक्ट निकाल देंगे तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। अभी एक क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में आया था इसी वर्ष। तो यहाँ 306 गुणा 657 एलसीएम निकालना है। ये गुणा में 9 है, क्या में आ जाएगा? भाग में, बराबर कितना हो जाएगा? एलसीएम। 9 से भाग करेंगे, 9 सते 63 और 9 तिया 27। यहाँ कितना आ जाएगा? 306 गुणा 73 बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे? 22,338 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यानी इसका आंसर लिखेंगे। क्या होगा इसका? तो जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है, जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है उस संख्या के अभाज्य, उस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 अवश्य होते हैं, परंतु क्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, चाहे मैं n की जगह कुछ भी रखें, अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या 2 व 3 हैं। एक तो 2 है और एक 3 है। अतः n के किसी भी प्राकृत मान के लिए संख्या कौन सी? 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। कोई भी संख्या जिसके अंतिम अंक क्या हो? 0 हो। जैसे कितना हो गया? 20 हो गया। तो इसके गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य आएंगे। इसके गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5। ऐसे ही कोई सी और संख्या ले लीजिएगा। हमने ले लिया 60 ले लिया, तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 और 5 हमेशा ही जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा उसके गुणनखंड में आएंगे। परंतु 6 की पावर n के गुणनखंड में क्या होगा? 6 की पावर 6 कितनी कर लो? अगर 2 करे तो 36 होगा। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इसके गुणनखंड में 2 5 नहीं आ रहे हैं। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो इसलिए संख्या क्या होगी? शून्य पर समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। व्याख्या कीजिए कि संख्याएं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य क्यों है? ये हमें जांच करना है, दोनों संख्याएं जो हैं भाज्य क्यों हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? हल करेंगे। सबसे पहले क्या चीज हल करेंगे? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 को हल करेंगे। कैसे करेंगे भाई? प्लस का निशान बीच में आ रहा, 13 इसमें भी 13 इसमें भी, 13 हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कितना बच जाएगा? 7 गुणा 11 प्लस यहाँ से 13 बाहर चला जाएगा तो यहाँ तो 1 बच जाएगा। यहाँ 7 में संख्याएं हैं वो बच जाएंगी। बराबर का निशान 13 गुणा 7 की 11 में करेंगे 77 प्लस कितना 1,
तो यहाँ कितना हो जाएगा 13 गुणा कितना हो जाएगा 78। जब 13 के 78 में कितना करेंगे तो 1014 आ जाएगा। इसी तरीके से इसे भी कर लेते हैं पहले। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब इन दोनों में क्या मैच कर रहा है 5, इसमें भी 5 में भी, क्योंकि बीच में प्लस का निशान आ रहा, तो इसलिए हम क्या करेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में लिखेंगे 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, ब्रैकेट बंद करेंगे, बराबर 5 गुणा 7 की 6 में करेंगे कितना हो जाएगा 42, और गुणा 4 की 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 12, और 2 एकम कितना हो जाएगा 2, और प्लस कितना हो जाएगा 1, बराबर 5 गुणा 42 जो का तो रखेंगे अभी, गुणा 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 प्लस 1। अब क्या करेंगे 24 की 42 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1008 आ जाएगा, प्लस क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, बराबर 5 गुणा इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ के 1009 5 की इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5045 आ जाएगा। अब ये जो दोनों संख्या अगर इस संख्या को देखें तो दो संख्या 2 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 78 से भी कटेगी, 1014 से भी कटेगी। इसीलिए इसके भी जो गुणनखंड होंगे 5 भी होगा, 1009 भी होगा, 5045 भी होगा और 1 भी होगा। तो इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड 1 और स्वयं के अतिरिक्त और भी हैं, तो इसलिए क्या है दोनों क्या संख्या है भाज्य हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं हमने पढ़ा था पहले कि जिस संख्या के 1 और स्वयं के अतिरिक्त और भी गुणनखंडों से क्या कहते हैं भाज्य हैं। अतः इन संख्याओं के गुणनखंड 1 तथा स्वयं के अतिरिक्त और भी हैं। ये दोनों संख्याएं भाज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वर्ताकार पथ है, यानी गोल रास्ता है। ये खेल का मैदान हो गया, इसकी तरफ क्या बना हुआ है एक रास्ता बना हुआ है इस टाइप का, ये रहा रास्ता। ये इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, एक पूरा राउंड लगाने में जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है। कितना राउंड ले रही, कितना टाइम ले रही है 18 मिनट। जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है 12 मिनट लगती है। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान यानी इसी स्थान से और एक ही समय पर और एक ही टाइम उसी टाइम चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में, इसी डायरेक्शन में चल रहा रवि, तो इसी डायरेक्शन में कौन चलेगी सोनिया चलेगी। और कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो ये पुनः मिलाना है कितने समय के बाद में यहाँ वापस आएंगे, दोनों एक साथ मिलेंगे। भाई रवि को लग रही है कितने 12 ही मिनट, वो जल्दी जल्दी चक्कर लगाएगा, और सोनिया को लग रही है कितने 18 मिनट, वो देर में लगाएगी। तो दोनों जल्द से जल्द कब एक साथ मिलेंगे, तो रवि सोनिया को लगता है, सोनिया को समय लगता है बराबर कितना 18 मिनट। और कौन है रवि को समय लग रहा है एक चक्कर लगाने में कितना 12 मिनट। अब दोनों एक साथ कब मिलेंगे, जब इन दोनों का हम लहसे निकालेंगे। वो क्या होगा मिनिमम टाइम होगा, कम से कम समय होगा जब वे एक दूसरे को मिलेंगे। दोनों के पुनः मिलने में लगा समय बराबर क्या होगा 18 व 12 का लहसे, यानी लघुत्तम समापवर्ती, कम से कम समय। ये तो मिलने को मिलते ही रहेंगे बार बार। अब इन दोनों क्या कर लेंगे गुणनखंड कर लेंगे भाई, 18 के गुणनखंड कर लेंगे। 18 के जब हम गुणनखंड करेंगे कितना आ जाएंगे, 2 से भाग देंगे 9 आ जाएगा, तो 3 से कर लेंगे भाई। 3 से कितना आ जाएगा 3, फिर 3 से कितना आ जाएगा 1, ऐसे 12 के करेंगे। 12 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 6, 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो अब इन दोनों के में से निकालना हमें, तो 18 गुणनखंड कितना है भाई 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 कितना है 2 गुणा 2 गुणा 3। तो लैसे कितना आ जाएगा, लैसे हमने बताया था सबसे पहले कॉमन चीज ले लो। ये दोनों में क्या कर रहा मैच कर रहा 2, और क्या 3 भी मैच कर रहा, 3 भी ले लिया।
और जो फालतू चीज बची है उतार लेंगे। 3 गुना 2, 2 की गुना 3 में 2 तिया 6 और 6 तिया कितना हो जाएगा 18, 18 दूनी कितना आ जाएगा 36 का आ जाएगा, इनका लैस आ जाएगा 36 का आ जाएगा लैस है। तो अतः दोनों को पुनः मिलने में जो समय लगेगा वो कितना होगा 36 मिनट बाद वे पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे जहां स्थान से शुरू ने दौड़ना किया था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।